यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ी खबर आ रही है। चर्चा है कि कुछ ही दिन में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की घोषणा की जा सकती है। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह ने कवायद तेज कर दी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हाल ही में नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में खास संकेत दिए थे। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? इससे पहले विधि आयोग ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता पर लोगों की राय मांगी थी। इसके बाद यह चर्चा जोरों पर थी कि आने वाले संसद सत्र में बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित बिल ला सकती है। लेकिन सोमवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। ये अपडेट उत्तराखंड से सामने आया है। सोमवार को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर उनसे मुलाकात की। दोनों के बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर चर्चा हुई। अब सूत्रों का दावा है कि उत्तराखंड में कुछ ही दिनों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की घोषणा की जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो उत्तराखंड पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला प्रदेश बन सकता है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि इस कानून के लिए एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इस ड्राफ्ट के तैयार होने के बाद ही पुष्कर सिंह धामी ने अमित शाह से मुलाकात की है। सूत्रों का यह भी दावा है कि अमित शाह और सीएम धामी के अलावा उत्तराखंड यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्ष जस्टिस रंजना देसाई भी इस बैठक में मौजूद रहीं। हालांकि अभी तक इस बैठक को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। इसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने उत्तराखंड के लोगों से सुझाव मांगे थे, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों से सुझाव मांगे थे। यही नहीं, कमेटी ने ऑनलाइन पोर्टल बनाकर भी सुझाव मांगे थे। यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार ने एक्सपर्ट की एक कमेटी बनाई थी। रिटायर्ड जज रंजना देसाई को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। कमेटी को करीब 20 लाख सुझाव मिले थे। अब माना जा रहा है कि ये कवायद अंतिम चरण में पहुंच गई है और इसे लेकर उत्तराखंड में जल्द ही बड़ा ऐलान हो सकता है। हालांकि उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने धामी की आलोचना की थी। उनका कहना था कि यूसीसी को नैतिकता के आधार पर लाया जाना चाहिए और इस पर बड़े पैमाने पर चिंतन होना चाहिए। हरीश रावत ने कहा था कि सभी धर्मों की अलग अलग समस्याएं हैं। इसी के साथ जमीन और फैमिली को लेकर अलग अलग कानून हैं। रावत का दावा था कि कई मंदिरों में दलित और महिलाओं का जाना मना है। यूसीसी में इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। रावत ने आरोप लगाया था कि बीजेपी सिर्फ मुस्लिम एजेंडे के तहत यूसीसी लाना चाहती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपको बता दें कि इसका सीधा सा अर्थ है सभी के लिए एक कानून। इस समय देश में शादी, तलाक, गोद लेने के नियम, उत्तराधिकार, संपत्तियों से जुड़े मामलों में सभी धर्मों के अलग अलग कानून हैं। बीजेपी लंबे समय से ये कहती रही है कि सभी धर्मों और जातियों के लिए एक ही नियम होना चाहिए। इसी को लागू करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कवायद चल रही है। अब उत्तराखंड में कोई बड़ा ऐलान होता है या नहीं होता, ये तो वक्त बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।